नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। रात के 10 बजने वाले हैं। इसका सीधा सा मतलब है घंटी बजाने का वक्त हो चुका है। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है कुर्सी पाकर सिर्फ अपने अपनों को रेवड़ी बांटने वाले नेताओं की लालची सोच। आपने देखा होगा कि देश में नेताओं के बेटे, बेटी, भतीजे, बहू, दामाद सब पर अचानक सत्ता की, सिस्टम की कृपा बरसने लगती है और जनता हाथ फैलाए खड़ी रह जाती है। आज जो कहानी हम लेकर आए हैं ये मध्य प्रदेश की है, लेकिन कुर्सी पाकर अपनों पर ही मेहरबान हो जाने वाली सोच पूरे देश में फैली है। हमारी रिपोर्ट देखकर आज देश हित में आवाज उठाइएगा। हमारी राय है कि देश में पद के दुरुपयोग से मलाई खाने वाले राजनेताओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप हमारी राय से सहमत हैं तो घंटी बजाइएगा। नंबर और तरीका लगातार स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शिवराज सिंह की सरकार ने सपना देखा कि मध्य प्रदेश में फूलों की खेती ऐसे ही लहलहाएगी। शिवराज सिंह के मंत्री ने ख्वाब दिखाया कि नीदरलैंड की ट्यूलिप वाली खेती मध्य प्रदेश में किसानों की जिंदगी महकाएगी। नीदरलैंड की तरह ही दूर आसमान से मध्य प्रदेश के किसानों के खेत भी फूलों की महक बिखेरेंगे, ऐसी ख्वाहिशें पैदा की गई। लेकिन भौरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। मध्य प्रदेश में जिन किसानों को शिवराज सिंह सरकार की तरफ से जनता के पैसों पर नीदरलैंड में उन्नत फूलों की खेती के बारे में जानने के लिए ले जाया जाना था, वो किसान पीछे रह गए और मंत्री जी के बेटे और भतीजे किसान बनकर विदेश यात्रा कर आए। इस तस्वीर को देखिए। पीछे बैनर पर लिखा है मध्य प्रदेश का उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग हॉर्टिकल्चर स्टडी टूर नीदरलैंड्स विजिट 2 से 7 नवंबर 2016। और तस्वीर में दावा किया गया कि ये मध्य प्रदेश के वो किसान हैं जिन्हें उन्नत खेती समझने के लिए सरकार जनता के पैसे खर्च कर नीदरलैंड ले गई। लेकिन यह अधूरा सच है, क्योंकि इस तस्वीर में पहले इन्हें देखिए। ये हैं देवेश मीणा। जिस विभाग ने किसानों को खेती समझने नीदरलैंड भेजा, उसी विभाग के मुखिया मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा के बेटे। जी हाँ, मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा के बेटे। और बेटे ही नहीं, बल्कि इन्हें देखिए, ये काली टी शर्ट वाले, ये है कृष्णा मीणा, उन्हीं मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा के भतीजे। तो क्या मंत्री जी ने विदेश दौरे की रेवड़ी अपने बेटे को किसान बनाकर बांट दी? क्या शिवराज सिंह के मंत्री ने भतीजे को भी किसान दिखाकर विदेश की सैर करा दी? क्या किसान बनकर विदेश दौरे पर गए मंत्री के सुपुत्र ने उन्नत खेती के बारे में कुछ सीखा भी? इन सवालों का जवाब खुद इनके मंत्री पापा से लेंगे। लेकिन पहले देखिए कैसे मंत्री जी के बेटे किसान बनकर नीदरलैंड के दौरे पर खेती सीख रहे थे। ये इनकी पहली तस्वीर। ये दूसरी तस्वीर। और ये तीसरी तस्वीर। मेरे पापा की है सरकार तो जनता पानी भरे। क्या यही मध्य प्रदेश में हुआ है? हो सकता है आपके मन में सवाल उठा हो कि मंत्री जी का बेटा किसान हो, इसलिए वो विदेश दौरे पे गया हो। इसीलिए हम सच जानने किसी और के पास नहीं, सीधे मध्य प्रदेश के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और किसान बनकर विदेश दौरे पर खेती सीखने गए देवेश मीणा के पिता सूर्य प्रकाश मीणा के पास पहुंचे। पहले ये पूछा कि किसानों को विदेश भेजने की आखिर सरकारी योजना है क्या? आज विश्व में हॉलैंड और इजराइल कृषि, वानिकी, फूलों की और फलों की सब्जी के उत्पादन में नंबर 1 विश्व में अपना स्थान रखे हुए, तो हम अपने किसानों को कैसे आधुनिक तरीके से हम खेती करें, इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जो हमारे विभाग के अंतर्गत न केवल पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मध्य प्रदेश में और विश्व लेवल पे हम 2 देशों में इन लोगों को भेजते हैं। और ये हमारे विभाग में उसके एक फंड की व्यवस्था होती है जिसके तहत हमने भेजा था इन लोगों को। लेकिन मंत्री जी आधुनिक तरीके से खेती सीखने के लिए
किसानों को विदेश भेजना था, न कि आपके अपने ही बेटे और भतीजे को 4 रातें नीदरलैंड में सैर करने के लिए। ये भी हम लोगों को पता लगा है कागज में कि उसमें आपका बेटा गया था, आपका भतीजा गया था। क्या वो किसान है? देखिए, उसमें किसान जो होता उसकी वही उसको देखी जाती है। उसमें ये कहीं नहीं है कि ये किसान यदि फला का रिश्तेदार है तो वो नहीं जाएगा। यदि किसान है और उसने ऑनलाइन आवेदन किया और प्रथम पाव की उस मेरिट में है तो उसको पात्रता है। फंस गए मंत्री जी, लेकिन कैसे, ये बताएं। उससे पहले जानिए किन किसानों को विदेश खेती की आधुनिक तकनीक सीखने भेजने का नियम है। मध्य प्रदेश में हर साल जिन प्रगतिशील किसानों को विदेश दौरे पर उन्नत खेती समझने के लिए भेजते हैं, उन किसानों को 3 साल का आयकर रिटर्न, कृषक ऋण पुस्तिका, खसरा नकल, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड देना अनिवार्य होता है। किसान की उम्र 65 साल से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और इसी आधार पर जिन 20 किसानों को नीदरलैंड भेजा गया था, वहाँ उन्हें क्या सीखना था, अब जरा ये जानते हैं। इसका जवाब हमें मिला टूर के संयोजक रहे सचिन बोंद्रिया से। हॉलैंड में 2 फ्लोरिकल्चर के फेयर्स थे, तो दोनों फेयर्स देखे। फ्लोरिकल्चर में पॉली हाउस के अंदर बायोलॉजिकल कंट्रोल्स के साथ किस तरह से कम खर्चे में अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाता है फूलों की खेती का, वो देखा। चूंकि मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा के बेटे देवेश मीणा के नाम खेती की जमीन है और बाकी पैमाने पर वो खरे उतर रहे थे, इसलिए मंत्री के बेटे को किसान बनाकर नीदरलैंड में फूलों की उन्नत तकनीक समझने के लिए भेज दिया गया। मगर मंत्री मेहरबान तो रिश्तेदार पहलवान वाली इस मलाईदार सोच की तह तक जब हम पहुँचे तो एक बड़ी बात पता चली। नीदरलैंड जाकर फूलों की उन्नत खेती की तकनीक समझने वाले जिन किसानों की लिस्ट तैयार हुई, उसमें देखिए पहले नंबर पर ही मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा के बेटे देवेश का नाम लिखा हुआ है। लेकिन चौंकना तब पड़ता है जब ये पता चलता है कि देवेश मीणा की तरफ से जमा कराए गए कागज के मुताबिक उनके पास 4.5 हेक्टेयर जमीन तो है, लेकिन वहाँ कुछ बोया नहीं गया। दूसरी बड़ी बात, न मंत्री के बेटे देवेश मीणा फूलों की खेती करते हैं और न ही विदिशा में फूलों की खेती होती है। यानी पापा मंत्री हैं तो नेतागिरी कर रहे बेटे को किसान बनाकर विदेश की मौज कराई गई। आपका बेटा गया था उसमें, भतीजा भी था आपका? ये बेटा और भतीजा था, लेकिन इनके आवेदन मेरे मंत्री बनने के बहुत पहले विभाग में उन लोगों ने लगाए थे, लगभग 6 महीने पहले। मैं तो मंत्री बाद में बना हूँ, 6 महीने बाद। तो ये टूर भी साल भर पहले से प्रस्तावित था, साल भर से पंजीयन हो रहे थे। मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा ने तो बेटे को किसान बनाकर विदेश घूमने पर खीसें निपोड़ दी, लेकिन जो सच वो छिपा गए वो हम बताते हैं। 13 अप्रैल 2016 को उन किसानों की सूची मांगी गई थी जिन्हें नीदरलैंड फूलों की खेती समझने भेजना था। 30 जून 2016 को सूर्य प्रकाश मीणा उस विभाग के मंत्री बन गए जिसे किसानों को नीदरलैंड भेजना था। अगस्त में लिस्ट फाइनल हुई कि दौरे पर कौन कौन किसान जाएगा और तब सूर्य प्रकाश मीणा के पास ही विभाग का जिम्मा था। लिस्ट में मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा के बेटे और भतीजे को किसान बनाकर नीदरलैंड भेजा गया। हर किसान पर जनता का 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च किया गया। अब मंत्री जी के विभाग ने उन्हीं के बेटे पर विदेश दौरे की कृपा बरसा दी तो विपक्ष शिवराज सिंह को घेर रहा है। सीधे उत्तर दे देंगे शिवराज सिंह जी कि क्या वो किसान नहीं है, मतलब पद का दुरुपयोग की चर्चा वो करेंगे ही नहीं। तो इनसे कोई उम्मीद ऐसा नहीं है, ये खुला कह देना कि जिसको भेजना हो उसको भेज दो, हमारे परिवार वाले जाएंगे, वही सब किसान हैं। अगले दफे शिवराज सिंह जी अपने रिश्तेदार को भेज दें। वैसे मंत्री अपने बेटे को सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि बहुत कुछ बनवा देते हैं। इसीलिए अब ये तस्वीर भी देखिए, पिता मंत्री हैं तो उनके इलाके में पिता के मंत्री पद का रुतबा झाड़ते हुए बेटा जन सुनवाई भी कर डालता है। सवाल ये है, अगर मंत्री का ही बेटा किसान बनकर खेती सीखने के नाम पर विदेश की सैर करेगा तो क्या ये किसान और जनता से सरकार का धोखा नहीं है? क्या ये मंत्री पद पर रहते हुए अपने परिवार को फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं है? इस करतूत को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत मानकर क्यों नहीं मंत्री पद से सूर्य प्रकाश मीणा को हटाया जाता?
इस मामले को हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सामने भी रखा, जिस पर उनका कहना था कि पहले वो मंत्री से बात करेंगे, उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया देंगे। मगर उन्होंने ये भी कहा कि यदि इस पूरे मामले में मंत्री ने अपने ही बेटे को विदेश दौरे पर भेज दिया है तो ये बहुत ही गलत परंपरा है। उम्मीद है मंत्री जी सुन रहे होंगे। देश में जनता अपना वोट इसलिए देती है ताकि जनप्रतिनिधि जनता का कल्याण करें, ये नहीं कि जनता के नाम पर सिर्फ बेटे और भतीजों पर कृपा बरसाएं। अगर शिवराज सिंह अपने मंत्री पर सख्त कार्रवाई करते हैं तो एक संदेश देश में जाएगा ताकि दूसरे राजनेता कुर्सी पर बैठकर अपने अपनों को मलाई न खिलाते रहें। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, पद के दुरुपयोग से अपनों को फायदा पहुंचाने वाले नेताओं पर सीधी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर राष्ट्र निर्माण में घंटी जरूर बजाइए। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसकी तस्वीरें और कुछ बातें आपको बेशक विचलित कर सकती हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखना आपके लिए जरूरी भी है। जरूरी इसलिए ताकि आपका अपना कोई सुरक्षित घर लौट सके। हम बात कर रहे हैं सड़क हादसों के बाद मौत का तमाशा देखने वाली जनता की खतरनाक मानसिक बीमारी की। आपने देखा होगा कि कहीं कोई सड़क हादसा होता है तो बहुत से लोग सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं, न कि उस घायल की मदद करते हैं। ऐसे लोगों के कारण ही देश में हर घंटे 8 लोगों को मौत के मुंह से बचाया नहीं जा पाता। देश की राजधानी दिल्ली में बीच सड़क पर गुरुवार रात कफन से ढका रखा शव देखिए। ये शव जिस शख्स का है उसे किसी अज्ञात वाहन ने बीच सड़क पर टक्कर मार दी थी, लेकिन इसे कफन पहनाने के लिए दिल्ली के सैकड़ों संवेदनहीन आम लोग जिम्मेदार हैं। आप कहेंगे क्यों? तो सुन लीजिए। दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में अज्ञात वाहन से जख्मी हुए इस शख्स को बचाया जा सकता था अगर उस वक्त यहाँ से गुजर रहे सैकड़ों लोगों में कोई रुक जाता, इस लाश बन चुकी जिंदगी को अस्पताल पहुंचा देते। लेकिन हद तो ये हुई, ना इसे बचाने के लिए कोई रुका, बल्कि मौत के बाद शव को सैकड़ों गाड़ियों ने कुचलकर क्षत विक्षत भी कर दिया। और तब यहाँ पहुंचे कैब ड्राइवर मोहम्मद उमर ने किसी तरह गाड़ियां रुकवाई। मैंने पूछा किसी से कि भाई क्या चीज है, इंसान है ना जानवर है? बोला भाई इंसान है। मैं भागा हुआ आया, मोबाइल का लाइट ऑन किया, बहुत सारी गाड़ी रोकने चाहा, फिर उसके बाद भी कई गाड़ी उसके ऊपर से गुजर चुकी थी, उसके बाद पीसीआर आई है अभी। ये आदमी कौन था, कहां से आया, पोस्टमार्टम करके अब जांच की जा रही है। लोगों की संवेदनहीनता, मौत का तमाशा देखने की मानसिक बीमारी कितनी खतरनाक हो चुकी है, अब जरा इसे समझिए। 2015 में जहां देश में 1,46,133 लोगों की मौत हुई, तब सड़क हादसे में 70,000 लोगों की जान जाने की वजह उन्हें वक्त पर अस्पताल न पहुंचा पाना रहा। सड़क हादसे के बाद पीड़ित को देखना और आगे बढ़ जाने की सोच इतनी खतरनाक हो चुकी है कि प्रति घंटे देश में 8 लोगों की जान ले रही है। आपको इस बात पर भरोसा ना हो तो अब जरा इसी महीने 7 जुलाई को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की बेहद दर्दनाक तस्वीरें देखिए। मेरी बीवी मेरा आदमी चला गया, उनने बोली थी कि बच्चा लगा गाड़ी से, लेकिन मैं कोई। होशंगाबाद में सड़क हादसे के बाद पत्नी और बच्चे की जिंदगी की गुहार लगाते ये शख्स रो रहा था, लेकिन वहाँ खड़े लोग और वहाँ से गुजरते लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। बाप रे अंजू मेरे मेरा बच्चा, कितना बच्चा, मेरी जान मेरे बाप रे। लेकिन ये वीडियो बनाने की बीमारी, मदद करने से बचने का रोग जख्मी के लिए कितना खतरनाक हो जाता है, इस बात को सुनिए डॉक्टर कौशल से। ट्रॉमा के केसेस में गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट रखा गया है। आइडियली 4 आवर इज़ द गोल्डन आवर। हमारे यहाँ जो ट्रॉमा के जो केसेस होते हैं या सीवियर ट्रॉमा के एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको रोड से हॉस्पिटल पहुँचने में ही 4 आवर से ज़्यादा टाइम रहता है, और यही वजह है शायद कि हमारे देश में एक्सीडेंट्स होने वाली मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा। कार वाला देखा चला गया,
बाइक वाला देखा, चला गया। सड़क पर ही महिला और बच्चे की जान एक्सीडेंट के बाद चली गई, लेकिन लोग वीडियो बनाते रहे। देश में राहगीरों की संवेदनहीनता से सड़क हादसे में होने वाली मौतों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक मन की बात में चिंता जता चुके हैं। दिल्ली की एक दुर्घटना के दृश्य पर मेरी नजर पड़ी और दुर्घटना के बाद वो स्कूटर चालक 10 मिनट तक तड़पता रहा, उसे कोई मदद नहीं मिली। वैसे भी मैंने देखा है कि हमारे देश में हर मिनट एक दुर्घटना होती है। कभी कभी हम ऑटो रिक्शा पर देखते हैं, पीछे लिखा होता है पापा जल्दी घर आ जाना, और पढ़ते हैं तो कितना टची लगता है। लेकिन अपनों के लिए भावनाएं रखने वाले आम लोग सड़क पर दूसरों की जिंदगी के लिए कितने उदासीन होते हैं, ये भी देखिए। सेफ लाइफ फाउंडेशन की रिसर्च बताती है 74% राहगीर किसी भी एक्सीडेंट के बाद बस हाथ हिलाकर चलते बनते हैं, जख्मी को अस्पताल पहुंचाने में मदद नहीं करते। ऐसा क्यों है? इस बात के लिए हमने भोपाल में ट्रैफिक महकमे के एडिशनल एसपी समीर यादव से बात की। आमतौर पर लोगों का ये कहना होता है कि साहब अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी करती है तो हमसे पूछती है, गवाही लेती है, स्टेटमेंट लेती है, फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर कई बार बहुत ही अलग तरह के सवाल पूछती है जिससे हम परेशान हो जाते हैं। देश में लोग पुलिस, अस्पताल, कोर्ट और कचहरी के डर से सड़क पर एक्सीडेंट के बाद जख्मी हुए लोगों की मदद करने से पीछे ना हटे। इसीलिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से मुसीबत में मदद करने वाले लोगों के लिए अधिसूचना भी जारी की गई, जिसमें कहा गया सड़क हादसे के बाद जख्मी की मदद करने वाला आदर्श नागरिक अपना नाम पता बताने के लिए बाध्य नहीं होगा। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस जख्मी की मदद करने वाले से जबरन उसकी पहचान पता नहीं पूछ सकती। अगर कोई राहगीर किसी जख्मी को अस्पताल ले जाता है तो कोई भी डॉक्टर या अस्पताल इलाज करने से मना नहीं कर सकते। सड़क हादसे में मदद करने वाला अगर थाने आकर जानकारी देने को इच्छुक है तो सिर्फ एक बार ही उसे थाने बुलाकर जानकारी ली जा सकती है। भारत में दिक्कत ये भी है कि सब चाहते हैं कि देश हित में काम तो हो, लेकिन शुरुआत दूसरे के घर से हो। इसीलिए रोड सेफ्टी एनजीओ से जुड़ी रजनी गांधी एक अहम बात बताती हैं। और भी लोग तो नहीं करते, मैंने भी देखा तो क्या हुआ नहीं। हम जैसे कहते हैं कि हम कहाँ से सीखते हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम समाज से सीखते हैं। बहुत सारे देश हैं, जर्मनी, बेल्जियम और भी ऐसे देश होंगे जहाँ पर अगर आप सड़क हादसे में घायल इंसान के आसपास हैं, उसे देख पा रहे हैं या बाई स्टैंडर्ड की तरह हैं, लेकिन आप उसकी हेल्प नहीं करते, उसे अवॉइड कर देते हो या इग्नोर कर देते हो, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये रिपोर्ट आज हमने आपको देश का जागरूक और आदर्श नागरिक बनाने के लिए दी है, ताकि सड़क पर जख्मी की मदद करने में आप डरे नहीं। आपकी मदद एक पूरे परिवार की खुशियां लौटा सकती है। मेरी बीवी मेरा आदमी चला गया। अब बात भारतीय वायुसेना पर सीएजी की रिपोर्ट की, जिसे आज संसद में पेश किया गया। इसमें घंटी बजाने वाला बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चीन से डोकलाम विवाद के बीच वायुसेना की तैयारियों पर सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2009 में ही भारतीय सीमा पर वायुसेना की 6 मिसाइल स्क्वाड्रन को तैनात करने की हरी झंडी दी गई थी, लेकिन 7 साल बाद भी इनकी तैनाती नहीं हो पाई है। रिपोर्ट में इशारे में कहा गया है कि जमीन से हवा में मार करने वाले ये सुपरसोनिक मिसाइलें चीन से लगी सीमा पर तैनात होनी थी, लेकिन उन इलाकों में बुनियादी ढांचा तैयार नहीं होने से ऐसा नहीं हो पाया। दूसरी बड़ी वजह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से बनी मिसाइलों में तकनीकी खामियों का होना बताया गया है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी 80 मिसाइलें भारतीय वायुसेना को सौंपी गई थी। उसमें 20 का टेस्ट हुआ तो पता चला कि 6 मिसाइलें तय दूरी तक पहुंच ही नहीं पाईं। हफ्ते भर में ये दूसरी रिपोर्ट है जो भारतीय सेना की तैयारियों पर सवाल खड़े करती है। पांच साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान, घंटी बजाओ। बिहार की बदली राजनीतिक तस्वीर पर
कल हमने आपको एक बड़ी रिपोर्ट दिखाई थी, बताया था कि कैसे जनादेश का अपहरण करके सत्ता की फिरौती वसूली जा रही है। हमारी रिपोर्ट देखकर देश की जनता ने भी बजाई है घंटी। नीतीश कुमार को इस्तीफे के तुरंत बाद चुनाव की ओर जाना था, ताकि लोकतंत्र और जनता के मैंडेट का अपमान नहीं होता और नीतीश कुमार अपनी छवि बनाए रखते हैं। धर्म जात के जहर को बोकर बातों की लफाजी से ऊंचे पद को पा जाते हैं लोग यहाँ चालाकी से। मैंने अब तक जो कुछ देखा सुना वो उसका सार है ये। लोकतंत्र अच्छा है लेकिन भारत में बेकार है ये। एक ऐसा कानून पारित किया जाना चाहिए कि गठजोड़ से किसी भी सरकार न बने। जिसके साथ गठबंधन करके एक बार सरकार बन जाए, उसके बाद जो सरकार जब 5 साल बाद दोबारा चुनाव होगा तब बदलनी चाहिए। इस तरीके से जो सरकार नीतीश कुमार जी ने बदली है, ये तो बहुत ही गलत तरीका है। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।